हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी टेक्निकल पाठशाला में। आज जो पाठ हम पावर सिस्टम का पढ़ने जा रहे हैं वो रिलेटेड है हमारे जनरेशन से, यानी कि हमारा ट्रांसमिशन जो है वो खत्म हो चुका है और अब हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन। लेकिन जनरेशन पावर प्लांट पढ़ने से पहले हम लोग कुछ ऐसी टॉपिक्स के बारे में जानेंगे जिनसे हमारे पावर प्लांट्स की जो कैपेसिटी है या फिर हमारी जो बिजली हम लोग बनाते हैं वो उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, वो उसकी कॉस्ट हम कैसे कम रख सकते हैं ताकि हम लोगों को बिल कम से कम भरना पड़े। ये सारी चीजें किस फैक्टर पर डिपेंड करती हैं वो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्या, अपने पावर प्लांट्स। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसका नाम क्या है, इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन। यानी कि जो हम लोग बिजली बनाते हैं कहाँ पे, पावर प्लांट्स में, उसकी कॉस्ट को हम क्या रख सकते हैं, इकोनॉमिक कैसे रख सकते हैं। ऐसा ना हो कि जो हमारी यूनिट्स आती हैं, जो हर महीने हम लोग बिल भरते हैं, उसकी कॉस्ट अगर जनरेशन में ही बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो जब अगर हम वो बिजली खरीदेंगे सरकार से तो उसकी कॉस्ट हमको बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। तो हम उसकी कॉस्ट कैसे मिनिमम रख सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे कॉस्ट डिपेंड करती है, वो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हम जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन। हम अपनी पावर को इकोनॉमिकली कैसे जनरेट कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, पहला है हमारा कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन टू बी लेस। जो हम अपनी पावर को जनरेट करते हैं पावर प्लांट के अंदर, उसकी जो कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, पावर प्लांट मस्ट बी रिलायबल। जो हमारे पावर प्लांट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, रिलायबल। और जो कॉस्ट है हमारी पावर जनरेशन की वो कैसी होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, कैपिटल कॉस्ट मस्ट बी लेस। कैपिटल कॉस्ट का मतलब होता है कि जो हम अपना प्लांट कहीं पर लगा रहे हैं तो उस पूरे प्लांट को बनने में, उस जमीन को खरीदने से लेकर वहां पूरा प्लांट तैयार होने के बाद जब वहां पे बिजली बनने लग जाएगी, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैपिटल कॉस्ट। तो जब अगर हमारे प्लांट की ही मतलब हम जो प्लांट बनाया है अगर उसकी ही जो हमारा रेट है वो बहुत ज्यादा कॉस्ट उसकी हाई हो जाएगी तो हमको जो बिल पे करना पड़ेगा वो भी बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कैपिटल कॉस्ट है हमारे पावर प्लांट्स की वो क्या होनी चाहिए, कम से कम वो हमारी होनी चाहिए। ठीक है, जनरेटिंग स्टेशन शुड बी नियर द लोड। जो हमारे जनरेटिंग स्टेशन है जहाँ पे हम लोग बिजली बनाते हैं, जैसे हमारे थर्मल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं। ठीक है, ये प्लांट हम जहाँ भी लगाते हैं उन जो हम इस पे लोड कनेक्ट करेंगे वो लोड जो है वो जनरेटिंग स्टेशन के पास ही होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, जैसे कि मान के चलिए मैंने यहाँ पे बिजली को क्या किया, बनाया, पावर जनरेट की अपनी। अब मैं उसको यहाँ से कहीं 2000 किलोमीटर दूर भेज रहा हूँ। 2000 किलोमीटर दूर यहाँ से मान के चलिए हमारा लोड है, तो यहाँ से और 2000 किलोमीटर तक जो हमारी इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर होगी उसके अंदर हमें क्या होगा, बहुत सारी पावर का लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमने बोला है कि जहां हमारे जनरेटिंग स्टेशन होंगे उसी के आसपास कहीं लोड होना चाहिए ताकि जो हमारी पावर लॉस है वो कम से कम हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, जहां तक मैं समझता हूँ। अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स जिन पे डिपेंड करते हैं हमारे पावर प्लांट्स। हमारे जो पावर प्लांट्स हैं उनकी जो कैपेसिटी है या फिर जो हमारी कॉस्ट है जनरेशन की या फिर कैपिटल कॉस्ट है, वो सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा, इन कुछ फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। चलिए अब हम वो फैक्टर्स देखते हैं। कनेक्टेड लोड हमारा क्या होता है, टोटल कनेक्टेड लोड टू द पावर सिस्टम वेदर इट इज ऑन और ऑफ। कनेक्टेड लोड जो हम बोलते हैं वो हम उस लोड को बोलते हैं कि पावर सिस्टम के अंदर हमारा जो लोड है चाहे वो ऑन है चाहे वो ऑफ है, सॉरी, हम उसको कंसीडर करते हैं कैसा, एज अ लोड या फिर कनेक्टेड लोड ही हम उसको कंसीडर करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हमने अपना लोड ऑफ किया हुआ है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो हमेशा के लिए ऑफ हो चुका है। ठीक है, वो कभी ऑन भी हो सकता है और कभी ऑफ भी हो सकता है। तो जो हमारा कनेक्टेड लोड है वो लोड होगा जिसको पावर सिस्टम के अंदर हम चाहे ऑन रखें चाहे ऑफ रखें, लेकिन हम उसको काउंट करेंगे एज अ कनेक्टेड लोड। ठीक है, ये हो गया हमारा कनेक्टेड लोड। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, हमारा आता है एवरेज डिमांड। एवरेज डिमांड के जो जिस पे भी मैं ये लाल वाला टिक ऐसा बनाऊंगा,
ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें, सीधा पूछ लेगा एवरेज डिमांड का फॉर्मूला क्या है, ऐसे ये ऑप्शन में होगा और 3 कुछ गलत ऑप्शन होंगे, आपको बस टिक करना है। तो ये सारे ही जितने भी हैं हमारे ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सब नहीं ऐसा करना है, ये सब याद रखने हैं, ठीक है। एवरेज डिमांड का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ लोड कर्व अपॉन टाइम, ठीक। अब हमारा डिमांड फैक्टर क्या होता है, डिमांड फैक्टर जो होता है हमारा वो होता है मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड, यानी कि हमारी मैक्सिमम डिमांड कितनी है। जैसे मान के चलिए हमारे किसी प्लांट की कैपेसिटी है 300 मेगावाट, हम लोग ने माना। अब मैक्सिमम जो हमको डिमांड मिल रही है, मतलब जो हम लोड कनेक्ट कर रहे हैं या फिर हमारी जो डिमांड है उस प्लांट से, वो कितनी है, 100 मेगावाट है। तो मैक्सिमम डिमांड हमारी कितनी हो गई, 100 मेगावाट। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जैसे अब हम इस घर में हैं तो इस वक्त मेरे घर में लाइट जल रही है, ठंड है थोड़ी सी अभी, तो ना पंखे चल रहे हैं, ना कूलर चल रहे हैं, ना एसी चल रही है, कुछ नहीं चल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कूलर पंखे एसी चला नहीं सकता हूँ, मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी चलाऊं। तो ये जो हमारा डिमांड फैक्टर है वो इसी का डिफरेंस होता है कि मैक्सिमम डिमांड हमारी कितनी है और लोड कितना कनेक्ट है हमारा सिस्टम में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं डिमांड फैक्टर। हमेशा याद रखिएगा डिमांड फैक्टर की जो वैल्यू है वो क्या होती है, लेस देन इक्वल टू 1 होती है। अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाए तो हमारे सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है, तो इसीलिए वो अप्रोक्सीमेट या फिर नियर टू 1 होती है। यहाँ पे ही हम इसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा आता है वो क्या आता है, लोड फैक्टर। अब लोड फैक्टर क्या है, एवरेज डिमांड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड, हम इसी को क्या बोलते हैं, लोड फैक्टर। हमारा कितना लोड कनेक्ट है, यानी कि जैसे हमने 1 महीने का लोड निकाला कि हमारे प्लांट का या फिर हमारी जो लोड है 1 महीने में कितना लोड हमारा कनेक्ट प्लांट से, लोग क्या कर रहे हैं, लोड को कनेक्ट कर रहे हैं। तो हम क्या निकालेंगे, 1 महीने में, पूरा 1 महीने का 30 दिन का रेशियो निकालेंगे, वो हमारी हो जाएगी एवरेज डिमांड और हमारी मैक्सिमम डिमांड हो जाएगी। जो हमारी मैक्सिमम डिमांड आई होगी, एवरेज डिमांड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड, हमारा क्या बताएगा, लोड फैक्टर। लोड फैक्टर की भी जो वैल्यू है वो क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 1 होगी, ठीक है। हमेशा जो हमारा लोड फैक्टर है वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि हमारा जो लोड फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। हो सकता है आपको 0 दे दे, 1 दे दे, -1 दे दे या फिर लेस देन 1 दे दे, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, लेस देन 1, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं किस पे, डाइवर्सिटी फैक्टर पे। डाइवर्सिटी फैक्टर हमारा क्या होता है, डाइवर्सिटी हमारा फैक्टर होता है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, यानी कि जैसे 10 घरों का लोड हमने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो उन 10 घरों का जो मैक्सिमम डिमांड होगी, उन 10 घरों के मैक्सिमम डिमांड का सम करेंगे, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर सिस्टम। हमारे पूरे पावर सिस्टम में कितनी मैक्सिमम डिमांड कनेक्ट है उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइवर्सिटी फैक्टर बोलेंगे। प्लस आपको हमेशा याद रखना है, बाकी जितने भी फैक्टर मैंने आप लोगों को बताए सारे के सारे लेस देन 1 थे या फिर लेस देन इक्वल टू 1 थे। डाइवर्सिटी फैक्टर इकलौता हमारा ऐसा फैक्टर है जो कि क्या होता है, ग्रेटर देन 1। तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है, आप याद रखिएगा, सिर्फ इकलौता हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर है जो कि ग्रेटर देन 1 होता है। बाकी सारे फैक्टर हमारे क्या हैं, लेस देन 1 है या फिर लेस देन इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। यहां तक अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। ये जो मैंने रेड स्टार लगाए हैं चारों पे, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इनकी वैल्यू याद रखनी है, लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1। इसी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर। अब हमारा इसके बाद जो फैक्टर आएगा वो कौन सा आएगा, प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर। प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर हमारा क्या होता है वो अब हम लोगों को देखना है, ठीक है। अब हमारे पास आया प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, PUF से भी हम इसको डिनोट करते हैं। हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड
अपॉन रेटेड कैपेसिटी। ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है? प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर का। मैक्सिमम डिमांड जो होगी हमारी और जो हमारी प्लांट की क्या होगी? कैपेसिटी होगी। अगर हम मैक्सिमम डिमांड को प्लांट की कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? अपना प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर मिल जाएगा। प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन 1। ये भी हमेशा क्या होगा? लेस देन 1 होगा। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, इफ प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर इज ग्रेटर देन 1 देन वी विल अनेबल टू सप्लाई द डिमांड। अगर हमारा ये जो है प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर अगर इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाती है तो हम अपने सिस्टम में कोई भी डिमांड को क्या करेंगे? सप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस देखने को मिलेगा कि हमारी जो पावर है या डिमांड है वो सप्लाई हम लोग नहीं कर पाएंगे। कब? जब हमारे प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इफ प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर क्लोज टू 1 देन इट मींस पावर प्लांट इज यूटिलाइज्ड मोर एफिशिएंटली। अगर हमारी प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर की वैल्यू क्या है? नियर टू 1 है, मतलब इक्वल टू 1 ना होकर नियर टू 1 है। ठीक है, तो हम क्या सोचेंगे? मतलब हम लोग एज्यूम करेंगे कि जो हमारा प्लांट है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंटली काम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। अब हमारा आया प्लांट कैपेसिटी फैक्टर और इसी को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, कैपेसिटी फैक्टर या फिर प्लांट फैक्टर। ये तीन नाम से हम सेम चीज को जानते हैं, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर या फिर कैपेसिटी फैक्टर या फिर प्लांट फैक्टर। ठीक, और इसका जो हमारा फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? एवरेज लोड डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी। हमारे प्लांट की जो कैपेसिटी होगी अगर उससे हम किसको डिवाइड कर देंगे? एवरेज लोड से एवरेज लोड को हम डिवाइड कर देंगे प्लांट कैपेसिटी को, तो हमको क्या देखने को मिलेगा? प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। और अगर हम अपनी मैक्सिमम डिमांड को डिवाइड कर देंगे किससे? प्लांट कैपेसिटी से, तो हमको क्या मिलेगा? प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे? सर्विस फैक्टर। सर्विस फैक्टर का हमारा फॉर्मूला क्या है? सर्विस फैक्टर का जो हमारा फॉर्मूला होगा ऑपरेटिंग आर डिवाइडेड बाय टोटल आर। ऑपरेटिंग आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स। मान के चलिए 24 घंटे का हम लोगों ने निकाला, तो 24 घंटे तो हमारा कितना हो गया? टोटल आवर हो गया। और ऑपरेटिंग आवर जैसे हमने 10 घंटे अपना लोड कनेक्ट किया और हमने 24 घंटे के लिए डाटा निकाला, तो 24 घंटे हमको निकालना था, लेकिन हमने जो लोड कनेक्ट किया वो कितनी देर के लिए किया? 10 घंटे के लिए किया। तो ऑपरेटिंग आवर हमारे कितने हो जाएंगे? 10 और टोटल आवर कितना हो जाएगा हमारा? 24। ठीक है, तो सर्विस फैक्टर का ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। और सर्विस फैक्टर का जो वो है मैक्सिमम वैल्यू कैन बी, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी? कैन बी 1। सर्विस फैक्टर की जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 1 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होगी कभी भी। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है रिवर्स कैपेसिटी, रिजर्व कैपेसिटी, सॉरी रिजर्व कैपेसिटी। हमारा जो रिजर्व कैपेसिटी का फॉर्मूला है वो क्या है? प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। जो भी हम जैसे मान के चलिए हमारी प्लांट की जो कैपेसिटी है वो 420 मेगावाट है और जो हमारी मैक्सिमम डिमांड है वो क्या है? 200 मेगावाट है। इसको हमने कर दिया माइनस। ठीक है, तो हमारी जो 220 मेगावाट आया वो क्या आया? रिजर्व कैपेसिटी हमारी आ गई। इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं? रिजर्व कैपेसिटी निकालते हैं। रिजर्व कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है? प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। उसके बाद हमारा क्या होता है? प्लांट यूज फैक्टर। ये मैं मिटा देता हूं। ठीक है, हाँ बीच में ही मैं लिख दूंगा प्लांट यूज फैक्टर। प्लांट यूज फैक्टर, इसका हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? एनर्जी जनरेटेड
डिवाइडेड बाई प्लांट कैपेसिटी इंटू नंबर ऑफ आवर्स ऑफ ऑपरेशन, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ ऑपरेशन। प्लांट यूज फैक्टर का हमारा क्या फॉर्मूला आया, एनर्जी जनरेटेड, जो एनर्जी हम लोगों ने जनरेटेड की है, ठीक है, वो एनर्जी अपॉन प्लांट की कैपेसिटी, हमारी टोटल प्लांट की कैपेसिटी क्या है, इनटू नंबर ऑफ आवर्स ऑफ ऑपरेशन, कितनी देर तक हमने अपने प्लांट को ऑन रखा है, उसको अगर हम कर देंगे तो हमारे को क्या देखने को मिल जाएगा, प्लांट यूज फैक्टर देखने को मिल जाएगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें आपको हो सकता है इससे क्वेश्चन मिल जाए, इससे क्वेश्चन मिलने की संभावना बहुत कम है, इससे मिलने की संभावना बहुत कम है, और ये जो है हमारा प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, लोड फैक्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, डाइवर्सिटी फैक्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है, और हमारा लोड फैक्टर, डिमांड फैक्टर, ठीक है। तो ये आपका ये और ये तीनों, इनके फॉर्मूले और इसकी जो वैल्यू है वो आपको जरूर याद रखनी है, इनसे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। हमारे जितने भी प्लांट है, चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट है, चाहे वो सोलर पावर प्लांट है, चाहे वो हाइड्रो पावर प्लांट है, चाहे डीजल पावर प्लांट है, चाहे पीक लोड वाले हैं, चाहे बेस लोड वाले पावर प्लांट हैं, सभी पावर प्लांट हमारे इतने फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे ही करेंगे। इन्हीं फैक्टर्स की हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, मैक्सिमम डिमांड निकालेंगे, प्लांट की कैपेसिटी निकालेंगे, एवरेज डिमांड निकालेंगे, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर, जितनी भी हमारी चीजें प्लांट में होती हैं वो सारी की सारी हम इन्हीं फैक्टर्स की हेल्प से निकालेंगे। तो अगर हम कोई भी प्लांट बना रहे हैं तो उससे पहले हम लोगों को ये फैक्टर्स पता होने चाहिए, ताकि हम समझ पाए आगे चल के, जब मैं अब आपको कल से प्लांट पढ़ाऊंगा तो जैसे जैसे मैं प्लांट पढ़ाऊंगा तो मैं उसको उसकी कैपेसिटी आपको बताऊंगा, मैक्सिमम डिमांड क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो आपको चीजें और अच्छे से रिलेट आप लोग कर पाएंगे, इसलिए मैंने आपको पहले ये पढ़ाया है, इसके बाद हम लोग पावर प्लांट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल से जो हमारा पार्ट शुरू होने वाला है पावर सिस्टम का, वो होने वाला है कौन सा, जनरेशन। हो तो खैर ये आज से शुरू हो गया है, लेकिन कल से हम लोग पावर प्लांट्स पढ़ेंगे। तो आप लोग खूब मन लगाकर पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए और क्वेश्चन लगाते रहिए। हम लोग कल मिलते हैं। हर हर महादेव।